Hello, today we are going to discuss the development of embryo. Both type of embryo will discuss the monocotyledonous and dicotyledonous. See, सबसे पहले अगर embryo की हम लोग बात करें तो embryo क्या है? It is the part or it is the structure which develops from zygote. ये क्या होता है? zygote से develop होता है, formed by zygote. ठीक है, zygote से form होता है and remember one thing, prior to it endosperm formation takes place. ठीक है, prior to it endosperm formation takes place. Why endosperm formation? We know very well, because the developed endosperm will provide the nutrition to this developing embryo. ओके, नाउ ये जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है हम इसको बोलते हैं टेक्निकली एम्ब्रियोलॉजी. सो व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम वी कैन से डिप्लॉयड ज़ाइगोट. ओके, नाउ सी, ये वाला जो डेवलपमेंट था एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, वो एक साइंटिस्ट ने समझाया था, दैट इज हेनस्टीन. और इन्होंने जो जिस प्लांट के अंदर ये डेवलपमेंट देखा था वो था कैप्सुला. ओके, जिस प्लांट के अंदर डिस्कवर किया था. द नेक्स्ट थिंग इज, जनरली जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है इट इज़ टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. मतलब जो स्टार्टिंग होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की वो माइक्रोपाइलर एंड से स्टार्टिंग होती है. ऑल्दो बाद में तो वो पूरा फैल ही जाता है, पूरे द कंप्लीट जो भी ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको थोड़ा एक्वायर कर लेता है, बीच वाला जो एम्ब्रियो सैक होता है उसको. ठीक है, बट इनिशियल स्टेजेस की अगर हम लोग बात करें कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है तो माइक्रोपाइल एंड है. वाई माइक्रोपाइल एंड? बिकॉज वहीं पे तो भी ज़ाइगोट है, ज़ाइगोट भी तो वहीं पे है, तो डेवलपमेंट भी वहीं से स्टार्ट होगा. नाउ सी, अगर अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेजेस देखते हैं. और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे इन डाइकॉट्स. सबसे पहले हम लोग डाइकॉट का जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो देखेंगे. देखिए, मेनली जो डाइकॉट का एम्ब्रियो होता है उसके अंदर दो कॉटिलेडन होते हैं. दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकॉट. डाइकॉट के अंदर क्या होते हैं, दो कॉटिलेडन होते हैं. अच्छा, एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए, कॉटिलेडन्स आर नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, बट दे जस्ट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं. ठीक है, आगे भी तो न्यूट्रिशन चाहिए एम्ब्रियो को, बिकॉज सीड फॉर्मेशन तक तो धीरे धीरे पूरा क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है एंडोस्पर्म. सो बाद में भी तो उसको चाहिए होता है न्यूट्रिशन. तो वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? आपके कॉटिलेडन्स. आपने पी में देखा होगा, मटर में देखा होगा. ठीक है, वो जो दो आपको सेमी, आप उसको खोलोगे एक दाने को तो दो सेमी सर्कल क्या देखेंगे आपको, स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. दे आर नथिंग बट कॉटिलेडन्स. और जो ऊपर थोड़ा सा पार्ट दिखेगा उभरा हुआ, है ना, वो क्या है आपका प्लूम्यूल है, विच विल फॉर्म द शूट. एंड नीचे आपको हल्का सा रेडिकल दिखेगा व्हेन वी ओपन दिस. जब आप इस स्ट्रक्चर को ओपन करोगे तो आपको छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. ठीक है, वो क्या होंगे, प्लूम्यूल, और नीचे वाला होता है रेडिकल. द प्लूम्यूल इन एम्ब्रियो विल ऑलवेज गिव रेज टू द शूट पार्ट एंड द रेडिकल इन द एम्ब्रियो विल ऑलवेज गिव रेज टू द रूट पार्ट. तो ये तो हमारा बेसिक हो गया कि इसमें रेडिकल होगा, एक प्लूम्यूल होगा एम्ब्रियो के अंदर, रेडिकल होगा, प्लूम्यूल होगा और कॉटिलेडन्स होंगे. नाउ विल सी हाउ दीज स्ट्रक्चर्स आर डेवलप्ड फ्रॉम अ डिप्लॉयड सेल दैट इज ज़ाइगोट. ठीक है, ज़ाइगोट से किस तरीके का ये पूरा डेवलपमेंट चलता है. नाउ सी, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, ठीक है, हम लोग उसमें सिर्फ वी हैड डिस्कस द स्टेजेस. हमारे पास क्या है, 4 स्टेजेस होती हैं. कौन कौन सी? प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, लास्ट में बनता है मैच्योर एम्ब्रियो. दीज आर द स्टेजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. नाउ सी, हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए चीज़ें कहाँ से आई हैं. नाउ स्टार्ट करते हैं. एक ज़ाइगोट था. ठीक है, अब ज़ाइगोट की हम लोग साइड्स, रीजन्स स्पेसिफाई कर देते हैं सो दैट हमें पता रहे कौन सी सेल क्या. बिकॉज हम जो सेल की नेमिंग करते हैं या फिर उनको आइडेंटिफाई करते हैं बाय दी, उनके रीजन वाइज करते हैं कि अच्छा टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड, टूवर्ड्स द चलेजल एंड. दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी हमने माइक्रोपाइल एंड ऊपर ले रखा है. दैट इज़ आपका जो एनसीईआरटी में टिपिकल ओव्यूल का डायग्राम है वो इन्वर्टेड है.
ठीक है, इन्वर्टेड है तो माइक्रोपाइल ऊपर आ गया एंड चलेजल नीचे आ गया, बट रियल में देखें तो माइक्रोपाइल नीचे होता है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कुछ नहीं, बस उस डायग्राम को ऊपर कर दिया गया, बिकॉज ओव्यूल तो कैसे भी रह सकता है, तो ऊपर माइक्रोपाइल एंड है और नीचे क्या है, चलेजल एंड है। तो जायगोट के अंदर सबसे पहले क्या हुआ, अब ध्यान रखिए आगे जितने भी डिविजन्स होंगे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ऑल द डिविजन्स विच टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियो फॉर्मेशन आर माइटोसिस, माइटोसिस टाइप, ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे, माइटोसिस होंगे। नाउ सी, सबसे पहला एक माइटोसिस होगा, दो सेल्स डेवलप होंगी, द लोअर सेल एंड द अपर सेल, द अपर सेल टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल। आप अपर एंड लोअर नहीं बोलोगे, आप किसके रेफरेंस में बोलोगे, द सेल विच इज टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड इज नॉन एज बेसल सेल और वी कैन से सस्पेंसर सेल, एंड द सेल विच इज टूवर्ड्स द चलेजल एंड we call it terminal cell, embryonal cell और apical cell. These three names is given to this cell only. आपको एक embryonal या फिर apical cell मेन याद रख लिए, बाकी terminal cell भी इसको ही बोलते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टू इट, इसके बाद क्या होने लगेगा, जो आपकी सस्पेंसर सेल होती है उसमें खूब सारे ट्रांसवर्स डिवीजन होने लगते हैं। ट्रांसवर्स इज लाइक दैट, हॉरिजॉन्टल जो भी डिविजन्स होते हैं उनको ट्रांसवर्स डिवीजन बोलते हैं। तो आपकी जो बेसल सेल है वो क्या करेगी, ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी, और आपकी जो एपिकल सेल है वो क्या करेगी, वर्टिकल डिवीजन करेगी। दोनों साइमल्टेनियसली नाउ दे डिवाइड। तो जो ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे उससे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, और नीचे वाली सेल के अंदर क्या होंगे, दो वर्टिकल, ठीक है, इस तरीके से। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या, ये टेट्राड वाला कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, 4 सेल्स हैं। नाउ क्या होगा, अब ये दोनों साइमल्टेनियसली ग्रो करेंगे, ऊपर वाली सेल्स लगातार ग्रो करती जाएंगी, ठीक है, और ट्रांसवर्स डिवीजन ही करेंगी, और ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगी जिसको हम बोलते हैं सस्पेंसर। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो सस्पेंसर सेल थी ये आगे पूरा स्ट्रक्चर बना लेती है, इसको हम स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, सस्पेंसर बोल रहे हैं। नाउ जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो भी फर्दर डिवाइड करता है, ठीक है, हम लोग डिवीजन देखते हैं, ये भी फर्दर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एंड ऊपर ये सस्पेंसर हो गया, ठीक है, और नीचे वाली सेल्स फर्दर डिवीजन करेंगी। अभी एक वर्टिकल डिवीजन था, इसके 90 डिग्री पे वापस से डिवीजन होगा, दैट इज़ परपेंडिकुलर, और अब बन जाएंगे 4 सेल्स। इसको, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं 4 सेल्स कंडीशन हो गई है ये, ठीक है। और जो एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो सस्पेंसर की सबसे लास्ट वाली सेल बनती है जनरली ग्लोब्यूलर सेल होती है और थोड़ी सी बड़ी सेल होती है, विच वी कॉल होस्टोरिया या होस्टोरियल सेल, होस्टोरियल सेल, दिस इज सस्पेंसर। एंड ये जो बनती है 4 सेल स्टेज है ना, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। इस वाली चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट प्रो एम्ब्रियो। सो टिल नाउ हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, जायगोट के अंदर एक माइटोसिस हुआ टूवर्ड्स, अब ये साइड आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये चीज़ उल्टी भी हो सकती है, सीधी भी, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी माइक्रोपाइल एंड ऊपर है, चलेजल नीचे है। माइक्रोपाइल एंड वाली जो सेल बनेगी एक डिवीजन के बाद उसको हम बोलेंगे बेसल सेल और सस्पेंसर सेल, और जो नीचे सेल बनेगी दैट इज चलेजल एंड की साइड उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल सेल, एपिकल सेल और टर्मिनल सेल। सो अब ये क्या करेंगी, साइमल्टेनियस डिवीजन करेंगी। पहला डिवीजन जो होगा वर्टिकल होगा, दूसरा उसके नीचे वाली सेल में बता रही हूँ किसमें, एपिकल सेल में। पहला क्या होगा, वर्टिकल होगा, दूसरा उसके क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा, दैट इज परपेंडिकुलर, और ऊपर ट्रांसवर्स डिवीजन चलते जाएंगे लगातार, और लास्ट वाली जो सेल्स ऊपर वाली सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहे हैं लगातार, और वो एक पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक सेल का, उसको हम बोलते हैं सस्पेंसर। और जो सस्पेंसर की सबसे लास्ट वाली सेल होती है, थोड़ी सी ग्लोब्यूलर होती है, उसको हम बोलते हैं होस्टोरियल सेल। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर बन जाता है एपिकल सेल से पूरा, अब हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट प्रो एम्ब्रियो। यही पूरे एम्ब्रियो की तरह एक्ट करेगा, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेंट प्रो एम्ब्रियो। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो स्टेज, है ना। इसके बाद क्या होता है,
इसके बाद अब ये तो ऐसे ही सेम इसी तरीके से डिवाइड करती जाएगी, यही डिवीजन है, ठीक है। एंड लास्ट में आपका होस्टोरिया सेल। और अब क्या होगा, ये ऑक्टेंट कंडीशन बन जाएगी। अभी 4 सेल थी, अब डिवीजन करके क्या बन जाएंगी, 8 बन जाएंगी। ओके, 8 सेल्स बन जाएंगी। एंड इन 8 सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट कंडीशन बोलेंगे, ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रियो, ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रियो, है ना। सक्सेसिव डिवीजन हुए, 4 से 8 सेल बन गई। ऊपर वही रहेगा सस्पेंसर होस्टोरिया। नाउ इसके बाद थोड़ा सा और क्या होगा, इसके अंदर मॉडिफिकेशन होगा। ये आपके वही सस्पेंसर सेल्स हैं, ठीक है। और ये आपका नीचे ऑक्टेंट है। ऑक्टेंट थोड़ा सा ज़्यादा आपको, बिकॉज इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन नहीं हो रहे, इसके अंदर पूरा एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बन रहा है ये। इसमें कैसे भी किसी भी प्लेन में डिवीजन हो रहे हैं। अब जो आगे डिवीजन हो रहे हैं रैंडम डिविजन्स हो रहे हैं, देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्लेन, है ना, कोई भी स्पेसिफिक प्लेन नहीं है। प्रो एम्ब्रियो जो आपका क्वाड्रेंट प्रो एम्ब्रियो होता है, इसके अंदर कैसे डिविजन्स होते हैं, रैंडम डिविजन्स, ठीक है। कैसे डिविजन्स हो रहे हैं, रैंडम डिविजन्स। सो वी कांट स्पेसिफाई द प्लेन। सो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका, इसमें 8 सेल थी, अब 8 से क्या बन जाती हैं, हर जो सेल होती है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन करती है। पेरिक्लाइनल इज जब लेयर वाला डिवीजन होता है, ठीक है। लेयर्स देखिए 2 डिवीजन होते हैं। अगर ये एक सेल है, इसमें अगर मैं ऐसा डिवीजन करूं तो इसको बोलते हैं पेरिक्लाइनल, और ऐसा डिवीजन करूं तो इसको बोलते हैं एंटीक्लाइनल। दैट इज़ अगर मैं वर्टिकल कर रही हूं तो ये एंटीक्लाइनल है, और मैं हॉरिजॉन्टल कर रही हूं तो वो पेरिक्लाइनल है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, आगे तक को आपको बहुत काम आने वाली है अगर आप एम्ब्रियोलॉजी या फिर इसको फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो इसने क्या किया, ऑक्टेंट सेल ने फर्दर पेरिक्लाइनली डिवाइड कर लिया, हर सेल ने ऐसे डिवाइड किया। एंटीक्लाइनल तो ऐसे डिविजन्स होते हैं, बट हमने ऐसे कर दिया। अच्छा, वी आर शोइंग ऑल द सेल्स ऐसे, बट आपको सारी सेल्स दिखती नहीं है, कुछ पीछे हैं कुछ आगे हैं, तो सारी एक जगह दिखती नहीं है। बट वी हैव टू शो, बिकॉज वी हैव टू मेंशन दैट विच पार्ट फॉर्म द विच पार्ट ऑफ प्रॉपर सीड और एम्ब्रियो, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें से 2 वाले प्रो एम्ब्रियो के 2 पार्ट बन जाते हैं, और यहाँ वाला जो प्रो एम्ब्रियो होता है इसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर प्रो एम्ब्रियो। ये ग्लोब्यूलर प्रो एम्ब्रियो हो गया है। इसका जो ये वाला पार्ट होता है, आधी सेल्स, ठीक है, लाइक 8 है तो उसमें से 4 सेल्स, ठीक है। तो 4 सेल्स, बट अभी 8 नहीं है, 16 है वी हैव, तो 16 सेल्स ऊपर वाली और 16 सेल्स नीचे वाली, ठीक है। ये हम लोग आधी आधी कर रहे हैं, हम लोग ऐसे नहीं देख रहे कि प्लेन वाइज। आधी सेल्स नीचे वाली मतलब टूवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड, और आधी टूवर्ड्स चलीजल एंड, ठीक है। तो जो सस्पेंसर सेल के पास वाली सेल्स होती हैं, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं, इन वाली सेल्स को हम लोग ये वाली जो सेल्स होती हैं वो आगे जाके फॉर्म करेंगी, प्रो एम्ब्रियो की ये वाली सेल्स आगे जाके फॉर्म करेंगी आपका हाइपोकोटाइल। आई विल शो व्हाट इज, आई विल लेट यू नो व्हाट इज हाइपोकोटाइल, ठीक है। और क्या बनाएंगी ये, रेडिकल, रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल बनाएंगे, ठीक है। रेडिकल द पार्ट फ्रॉम विच रूट विल बी इमर्जिंग और फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। और जो ऊपर वाली चलेजल एंड वाली साइड्स वाली जो सेल्स होंगी वो क्या बनाएंगी, कॉटिलिडन, दैट इज 2 कॉटिलिडन क्योंकि डाइकॉट है, एंड प्लिम्यूल। ये वाला स्ट्रक्चर बनाएगा प्रो एम्ब्रियो, पूरा 4 स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। और ये जो सस्पेंसर सेल होती हैं, इनके कुछ ऊपर वाली सेल्स, जनरली एक सेल होती है वही फिर बार बार डिवाइड करती है। ये जो सेल होती है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है इस ऑक्टेंट के, ऑक्टेंट मतलब जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है इसके, प्रो एम्ब्रियो के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस। सो हाइपोफाइसिस, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, ये दोनों कहाँ से बनेंगे, इससे। हाइपोफाइसिस सस्पेंसर सेल बना रही है विच इज डायरेक्ट इन द कॉन्टेक्ट ऑफ दिस लोअर पोर्शन ऑफ प्रो एम्ब्रियो, और जो ये वाला पोर्शन है टूवर्ड्स चलेजल एंड, वो क्या बनाएगा, 2 कॉटिलिडन और प्लिम्यूल बनाएगा। नाउ आफ्टर दिस, यहाँ तक ग्लोबुलर बन गया। अब क्या होगा, हम लोगों ने
ये सारा डिफाइन कर दिया। नाउ अब ये अरेंजमेंट करेगा, बिकॉज अच्छा सस्पेंसर सेल का क्या मतलब होता है, बिकॉज हाइपोसाइसिस से काम में आ रही है, बाकी सस्पेंसर सेल का क्या रोल है, तो इनका कोई ऐसा इतना खास रोल नहीं है। बस ये जस्ट क्या करती हैं, एम्ब्रियो को टूवर्ड्स दी कहाँ लेके जाती हैं, एंडोस्पर्म की तरफ लेके जाती हैं। एंडोस्पर्म में क्या करती हैं, पुश करती हैं ताकि उसको न्यूट्रिशन मिले। विल डिस्कस, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब क्या होगा, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर वही ऊपर वी आर नॉट मेंशनिंग द, ठीक है, ये क्या हुई, सस्पेंसर बन गई, ये आपकी वो पर्टिकुलर सेल हो गई हाइपोफाइसिस, ठीक है। और इनका पूरा डिवीजन होके कैसा स्ट्रक्चर बनता है, आई विल शो यू। अब ये दो कॉटिलिडन्स के अंदर ये वाली चीज़ कॉटिलिडन बनाएगी, नीचे वाला जो पार्ट होगा, और वो कॉटिलिडन थोड़े से बल्जी टाइप्स कॉटिलिडन होंगे, ऐसे कॉटिलिडन्स बनने लग जाएंगे, और यहाँ पे पूरी सेल्स होंगी। और ये वाला पार्ट क्या बनाएगा, प्लिम्यूल, बिकॉज प्लिम्यूल और कॉटिलिडन यहाँ से बनने थे, तो इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर ये तो क्या हो गए, कॉटिलिडन, ठीक है। और ये आपका ये वाला कौन सा रीजन हो गया, हाइपोकोटाइल, ठीक है। नाउ सी, अब हम लोग एक मैच्योर का अगर, अच्छा अब क्या होता है डेवलपमेंट से पहले, अब जैसे जैसे ये दोनों कॉटिलिडन ग्रो करते हैं तो इनको स्पेस नहीं मिलती, तो ये बैंड हो जाते हैं पूरे। सो इनका स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसमें वही बीच में प्लिम्यूल होगा दोनों कॉटिलिडन्स के बीच में, ठीक है। और ये क्या हो गए, दो कॉटिलिडन्स हो गए। कॉटिलिडन्स आर नथिंग बट प्रोवाइड न्यूट्रिशन ओनली। और ये ऊपर क्या सेल्स हो गई, सस्पेंसर सेल एंड होस्टोरिया सबसे लास्ट में। और ये वाला पोर्शन क्या बनाने वाला है, रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल। नाउ अगर एक मैच्योर एम्ब्रियो को देखें, अच्छा ये वाली जो स्टेज है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हार्ट शेप्ड, ठीक है, हार्ट शेप एम्ब्रियो। नाउ जो एक मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, वी आर नॉट हैविंग द स्पेस बट आई विल शो यू। अब इसके बाद क्या बनेगा, लास्ट स्टेज का जो एम्ब्रियो बनेगा डेवलप्ड, वो कैसा बनेगा, हम लोग अब इसको उल्टा कर रहे हैं बिकॉज एनसीईआरटी में यहाँ तक तो ऐसा बताया हुआ है, फिर इसको उल्टा कर दिया। सो वी आर ऑल्सो शोइंग दैट, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ये आपका पूरा क्या बन जाता है, मैच्योर एम्ब्रियो। इसके अंदर क्या है, ये दो कॉटिलिडन है, बीच में यहाँ पे क्या होगा, प्लिम्यूल, ठीक है। नाउ ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको एपिकोटाइल बोलते हैं, बस रीजन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल, और नीचे वाले रीजन को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। और एपिकोटाइल को, सॉरी हाइपोकोटाइल को जिस चीज़ ने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, आई विल शो यू द डायग्राम, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग बड़ा करके इसको भी देखते हैं। नाउ सी, अगर हम लोग उसको डायग्राम को थोड़ा सही से देखें तो ये वाला जो पार्ट होता है, देखो ये रेडिकल वाला पार्ट है, दिस इज रेडिकल, और रेडिकल के जस्ट जो टिप पे होता है उसको हम बोलते हैं रूट कैप, ठीक है। थोड़ी सा शीथ होती है यहाँ पे खूब सारी, है ना, लेयर्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं रूट कैप। दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन वाइल जब रेडिकल क्या करेगी, रूट में ग्रो करेगी ना सॉइल के अंदर। अब इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, बीच के स्ट्रक्चर को। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला जो पार्ट है वो होता है एपिकोटाइल, नीचे वाला जो पार्ट है वो हाइपोकोटाइल, दिस इज योर प्लिम्यूल, ठीक है, एंड दीज आर टू कॉटिलिडन्स। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। नाउ इट्स ओके, आपको अब ये चीज़ क्या करनी है, एक बार ड्रॉ करके देखनी है। एक बार फटाफट से देखते हैं जाइगोट में क्या हुआ, दो डिवीजन हुए, ऊपर वाला बेसल दैट इज माइक्रोपाइलेंट की साइड क्या बना, बेसल सेल बनी, नीचे बनी एपिकल सेल, और इनके अल्टरनेटिव नाम भी याद रखने हैं। अब जो बेसल सेल थी उसने बहुत सारे डिवीजन करके सस्पेंसर स्ट्रक्चर बनाया, और नीचे वाली सेल्स ने डिवीजन करके क्या बनाया, क्वाड्रेंट प्रो एम्ब्रियो बनाया। ऊपर वाला जो सस्पेंसर सेल का सबसे लास्ट वाला जो सेल था वो बहुत मोटी थी, उसको हम लोगों ने होस्टोरिया बोला, ठीक है, थोड़ी सी न्यूट्रेटिव और मोटी होगी। अब जो सस्पेंसर होगा वो क्या करेगा,
अच्छा सस्पेंसर डिवाइड करता जाएगा और ये क्वाड्रेंट प्रो एम्ब्रियो से ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रियो बनेगा और प्रो एम्ब्रियो के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे और तो 16 सेल्स बन जाएंगी। 8 सेल्स जो जस्ट किसके पास होंगी, सस्पेंसर के पास, वो बनाएंगी रेडिकल या फिर हाइपोकोटाइल, और जो सेल्स किसके पास होंगे टुवर्ड्स चलीजल एंड, वो क्या बनाएंगी, 2 कोटिलिडन और प्लूम्यूल बनाएंगी। ये आपको फेट पता होना चाहिए कौन क्या बनाएगा, ठीक है। इसके बाद वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनने लग जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है कोटिलिडन और प्लूम्यूल वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा, ऐसे होने लग जाएगा, दैट इज़ हार्ट शेप में होने लग जाएगा और ये स्ट्रक्चर हार्ट शेप बन जाएगा। इसके बाद ये वहाँ पे जो हाइपोफाइसिस सेल थी, सस्पेंसर की एक सेल जो किससे अटैच थी, डायरेक्ट प्रो एम्ब्रियो से, वो क्या हाइपोफाइसिस की तरह एक्ट करेगी और वो क्या बना रही है, रेडिकल और हाइपोकोटाइल ना। अगर मैच्योर, अच्छा धीरे धीरे कोटिलिडन्स बैंड हो जाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, वहाँ पे स्पेस नहीं होता, ठीक है। फिर क्या ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा एट लास्ट, ठीक है। सो दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ the development of dicot embryo. Okay, in the next video we're going to discuss the development of monocot embryo. Thank you.